हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीके लर्निंग क्लासेस में। अब तक आप हमारे चैनल में मैथ के बहुत सारे सवालों को बना चुके हैं, कठिन से कठिन सवालों को आसानी से भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे सारे वीडियो के जो जितने भी सवाल बताए हैं मैंने वो सब समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी ज़्यादा बताऊं वो बहुत ही आसान भाषा में बताऊं, ठीक है। और इतने सिंपल तरीके से समझाऊं कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अब तक हमने 8.1 का 8.1 का सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। अब आगे चलेंगे मेरा 8.2 एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 8.2 एक्सरसाइज आखिर है क्या, उसमें करना क्या है, ठीक है। तो अब तक क्या देखे थे उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं, ठीक है। और फिर तब देखेंगे कि आगे एक्सरसाइज 8.2 में क्या करना है, ठीक है। तो अब तक हम लोग क्या करते थे, मेरा एक पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल ट्रायंगल था, समकोण त्रिभुज था, ठीक है। समकोण त्रिभुज था जिसमें कि कोई ये मान लीजिए एबीसी होता था ना, जिसमें एक कोण बी होता था समकोण, ठीक है। समझ में आया। अब क्या करते थे हम लोग, कोण ए का या कोण सी का कोई भी रेशियो निकालते थे। किसका रेशियो? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते थे, यही करते थे ना। यानी कि साइन का ए या साइन का सी निकालते थे, कॉस का ए या कॉस का सी निकालते थे, ठीक है। ये ए क्या है बच्चों? ए मेरा है एंगल, यही है ना, यानी एंगल ए निकालते थे, यही निकालते थे ना। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि एंगल ए के बदले मेरा कुछ एंगल का वैल्यू होगा, जैसे 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह करके कुछ वैल्यू होगा एंगल का। अब उस वैल्यू का निकालेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, ठीक है, कोसेक, सेक, ये सारा जितना भी वैल्यू होता है ना, अब उस वैल्यू का हम लोग निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखिए ध्यान से देखिए, जैसे पहले क्या निकालते थे, साइन ए निकालते थे या कॉस ए निकालते थे, ठीक है, या सी के लिए भी निकालते थे ना, टेन सी निकालते थे, ये सब निकालते थे। लेकिन अब यही ए के जगह पे, ये एंगल है ना, अब ए के जगह पे कुछ वैल्यू आएगा, जैसे 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये सब वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग को पता होना चाहिए ना कि ये सब वैल्यू कैसे आएगा, पता होना चाहिए कि ये सब वैल्यू आखिर आता कैसे है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग इस चैप्टर को जानने से पहले, बनाने से पहले, ठीक है, हम लोग इस मेन चीज के बारे में जानेंगे, सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणमिति, कुछ महत्वपूर्ण कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ कोण है उसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण कोण क्या क्या है वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरा पहला महत्वपूर्ण कोण वो है 0 डिग्री। मान लिया जाए हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, या कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, ये सब क्या होगा ये निकालना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसी तरह से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसी पांच एंगल का हम लोग क्या निकालेंगे, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का निकालेंगे वैल्यू, ठीक है। ठीक है ना बच्चों। अब चलते हैं कि कैसे क्या क्या निकालते हैं। इसका क्या निकालना है, 0 डिग्री का साइन निकालना है। क्या निकालना है, साइन, और फिर क्या निकालना है, कॉस, फिर और क्या होता है, टेन, ठीक है, और क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है, और कॉस का उल्टा सेक, और सेक कॉट, यही होता है, ठीक है। ये 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक मेरा रेशियो है उसका 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का निकालना है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना साइन 0 डिग्री का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, 30 डिग्री का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, 45 डिग्री का वैल्यू याद, ये सारे वैल्यू आपको याद रखने होंगे। यानी आपको कितना याद रखना पड़ जाएगा, ध्यान से देखिए तो साइन का अगर हम पांचों याद रखते हैं तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, यानी 6 पंचे 30 याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। याद रख लोगे ना, नहीं रखना चाहते, चलिए बिल्कुल नहीं रखना पड़ेगा याद आपको हम ले चलते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं इसका एंगल, ठीक है। कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, और अन्य सभी ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो जो है उसका
जो कोण है, ये सब कोण का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले 0 डिग्री से स्टार्ट है ना, तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं 0 से। कहाँ से? 0 से। ठीक है, 0 1 2 3 4 तक लिखे ना, 0 1 2 3 4। कहाँ जाके स्टॉप हुआ? 4 में। तो जहां पे स्टॉप हो उसी से इस सभी को क्या कर देना है? भाग दे देना है। क्या कर देना है? भाग दे देना है। ठीक है, ये आपका वैल्यू नहीं है बच्चों, मैं आपको वैल्यू निकालने सिखा रहा हूँ कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। टोटल आप जो ये है ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये किए, 4 से डिवाइड किए ना। अब क्या करेंगे? सब में रूट कर देंगे। क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। ठीक है, रूट लगा देंगे। लगा दिए रूट। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, अब क्या करना है? 0/4 क्या होता है? 0 ही तो होता है। 0 में 4 से भाग देंगे 0, और 0 का रूट क्या होगा? 0 ही होगा। 0 ही होगा ना। ठीक है, अब 1/4 है ना, 1 का रूट क्या होता है बच्चों? 1 होता है, और 4 का रूट 2 होता है। यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हुआ, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? ये देखिए 2/4 है ना, ये कटेगा पहले 1/2। ये है ना, ये है ना, कट के है 1/2। अब रूट निकालेंगे ना, 1 का रूट हो जाएगा आपका 1 ही, और 2 का रूट क्या हो जाएगा? √2। ये आ गया किसका वैल्यू? साइन 45 का वैल्यू 1/√2। अब किसका निकालेंगे? 60 का ना। किसका निकालेंगे? 60 का। ठीक है, √3 का रूट क्या होगा? 3 ही होगा, और 4 का रूट 2 होगा, यानी साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब यहाँ देखिए 4 और 4 कैंसिल, क्या बचेगा? 1। तो 1 का रूट क्या होगा? 1 ही होगा। बात समझ में आई आप लोगों को कैसे निकालते हैं? समझ में आई ना? क्या किए थे? 0 डिग्री से एंगल से स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहले 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे। यही लिखे ना, 4 लिखे। अब 4 पे खत्म हुआ तो सबको 4 से डिवाइड कर दिए। 4 से डिवाइड कर दिए। ठीक है ना, सबको 4 से डिवाइड करने के बाद क्या किए? सब में रूट कर दिए, और जो आया उसी को लिख दिए। ठीक है, तो रूट करने के बाद क्या आया? 0/4 यानी 0 का तो 0 ही होगा रूट। 1/4 का रूट हो गया 1/2। इसको पहले कटाएंगे 1/2 में, तो 1 का रूट 1 ही होता है, और √2 का तो रूट होता ही नहीं, तो √2 में ही लिख दिए। यहाँ पे देखते हैं 3/4 का रूट निकालना है, तो कटेगा तो नहीं, तो 3 का रूट तो √3 ही होगा। ठीक है, और 4 का रूट 2 हो जाएगा। यहाँ 4 कट जाएगा 1, तो 1 का रूट 1। ये आ गया आपका क्या? साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना? 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना? √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना? 1। आ गया आपका 5। आ गया ना। ये तो आपको समझाने के लिए था, ये आपको लिखना या बनाना नहीं है। समझ में आया? ये बस आपको क्या था? समझाने के लिए था। मेरा वैल्यू यही हो जाएगा ना, यही सब वैल्यू होगा ना। ठीक है, तभी सबको क्या करते हैं? यही वैल्यू को हम लिखते हैं। क्या करते हैं? इसी वैल्यू को हम लिखते हैं। ठीक है, इस सबको मिटा देते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए बताए थे। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 0, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा क्या? ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन 45 डिग्री का ये है ना 1/√2, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 60 डिग्री का √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3/2। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो साइन का तो सारा वैल्यू निकल गया ना, साइन का सारा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब कॉस का वैल्यू निकालेंगे। तो बस एक दिमाग लगाना है थोड़ा सा, और साइन का जो वैल्यू हम इधर से लिखे हैं ना, अब इसी चीज को ऑपोजिट साइड से लिख देंगे इधर। यानी साइन 90 का जो वैल्यू है ना, वो हो जाएगा कॉस 0 का वैल्यू। क्या हो जाएगा? कॉस 0 का वैल्यू। इसको उल्टा करके लिख देना है, 1 हो जाएगा। यहाँ से √3/2 हो जाएगा। ये आपका यही हो जाएगा 1/√2। ये वैल्यू अब हो जाएगा इधर 1/2, और ये हो जाएगा यहाँ। समझ में आ रही है? अब देखिए 10 का निकालना है। किसका निकालना है?
टेन का निकालना है ना, 10 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, यही निकालना है ना। तो चलिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो आपको आगे काम आने वाला है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, बस ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है आपका, टेन अगर थीटा है या टेन ए है, ठीक है, टेन अगर थीटा है, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब ये मेरा जो टेन है, टेन थीटा के लिए यानी थीटा 0 डिग्री लेंगे तो टेन 0 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। यानी जब टेन 0 डिग्री का मान निकालेंगे यहाँ पे ना, तो इस साइन 0 डिग्री में कॉस 0 डिग्री को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 बटे 1, 0 में 1 से भाग देंगे कितना होगा, 0 ही होगा, यानी टेन 0 डिग्री का मान 0, ठीक है। अब इसमें इससे भाग देंगे तो ये आएगा, साइन बटे कॉस मेरा 10 होता है, ठीक है। तो यही इसमें इसको भाग देते हैं इधर साइड में, ठीक है, साइड में 1/2 भाग देते हैं √3/2 से, ठीक है। भाग को आप गुना में बदलेंगे क्या हो जाएगा, 2/√3, 2 खत्म, क्या बचा 1/√3, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ये इसी चीज में इस चीज को भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा ना, भाग देके दिखिएगा, ठीक है। यानी 1 में 1 से भाग देते हैं 1 ही होता है, ए में ए से भाग देंगे यही होगा, 5 में 5 से भाग देते हैं तो 5 ही होता है, इसीलिए 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे क्या होगा, 1 होगा। अब √3/2 में किससे भाग देंगे, √3/2 में भाग देंगे 1/2 से, इसी से ना भाग देंगे। ये 2 क्या, भाग को जब गुना में बदलेंगे, गुना में बदलेंगे तो 2 कहाँ हो जाएगा, ऊपर, 2 खत्म, इसका वैल्यू कितना, √3। अब 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, 0, बिल्कुल नहीं, 0 से कभी किसी संख्या में भाग नहीं लगता है। यानी 0 से जब किसी चीज में भाग लगता है तो वो हो जाता है अपरिभाषित, यानी कि अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं होता है। उसको ऐसे लिखते हैं, या लिख दीजिएगा अनडिफाइंड, या हिंदी वाले लिखिएगा अपरिभाषित, ठीक है, समझ में आया। अब हमको कोसेक निकालना है ना, तो हम एक चीज आपको पहले भी बताए थे ना, कोसेक जो होता है वो साइन का ऑपोजिट होता है, बताए थे ना। यानी कि जो साइन का वैल्यू हो जाएगा उसका ऑपोजिट हो जाएगा कोसेक का वैल्यू, समझ में आ रहा बात। जो साइन का वैल्यू होगा ना उसके ऑपोजिट, साइन का वैल्यू क्या है, 0 है ना, यानी उसका ऑपोजिट कैसे करेंगे, 0 है तो 0/1, यही है ना, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब उसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, 1/0, फिर वही हो गया ना, 1 में 0 से भाग लगता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड, ठीक है। अब 30 डिग्री में 1/2 है ना, तो इसको पलटाएंगे तो 2 हो जाएगा, इस यहाँ पे √2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, यहाँ 1 को पलटाने से 1 ही होगा। सेक किसका ऑपोजिट होता है, कॉस का, पता है ना बच्चों आप लोगों को, कॉस होता है आपका सेक का ऑपोजिट, कॉस 1 है, 1 का ऑपोजिट 1 ही होगा, इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 ऑपोजिट करके। अब 0 है तो 0 का ऑपोजिट हमेशा क्या होता है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित होता है, ठीक है। अब कॉट किसका ऑपोजिट, 10 का ऑपोजिट, 10 0 है तो वही हो जाएगा अपरिभाषित या अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये √3 हो जाएगा 1/√3 का, 1 का तो 1 ही होगा ऑपोजिट, √3 का हो जाएगा 1/√3, अनडिफाइंड का ऑपोजिट क्या होगा, 0। आ गया समझ में। अब देखिए सारा वैल्यू आपका आ गया यहाँ पे। अब इसी डायग्राम को आपको सारा का वैल्यू याद रखना है। देखिए ध्यान से, कैसे याद रखेंगे, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1 होता है वैल्यू। तो ये सारा वैल्यू आपको याद रखना है। अगर आप याद नहीं रखना चाहते हैं तो जो मैंने ट्रिक बताया आपको निकालने का, उसे समझ लीजिए। कोई भी वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक वैल्यू ये निकालना पड़ेगा, बाकी आपको बनाते बनाते स्वयं आपको अभ्यास हो जाएगा, तो यह वैल्यू याद रखने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों, समझ आ गया ना। अब देखते हैं इसका उपयोग कहाँ पे होता है, यूज कैसे करते हैं, ठीक है। चलते हैं किसी एग्जाम्पल के तरफ, एग्जाम्पल से समझते हैं इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, किसी स्पेशल एंगल का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाले हैं उसका यूज हम कैसे करते हैं।
ठीक है, अब चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल के तरफ और एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने जो अभी आपको बताया साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री या कॉस 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री या जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कोई एंगल से बताया उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 मेरा चलते हैं, उसको देखते हैं क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है, राइट एंगल एट B, जहां पे B क्या है, समकोण है, B क्या है, समकोण है। ठीक है, चलिए बनाते हैं पहले ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है मेरा ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल है मेरा ABC जिसमें B क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, यही कह रहा है ना। ठीक है, एक्चुअली ये फिगर भी आपको क्वेश्चन में एग्जांपल में दिया हुआ है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं इसको क्वेश्चन को समझा के, ठीक है, कि फिगर यही ऐसे दिया गया है। ठीक है, एंड एंगल ACB बराबर 30 डिग्री, एंगल ACB बराबर कितना है, 30 डिग्री है। तो निकालना क्या है बच्चों, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC। ये जो मेरा साइड BC है ना और AC है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, कि साइड BC का लेंथ कितना है और AC का लेंथ कितना है, यही दोनों तो ज्ञात करना है ना। ठीक है, तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको ज्ञात करने के लिए आपको जो मैंने 8.1 में बताया था, साइन का जो साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, यही बताया था ना। इसको याद रखना होगा, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसलिए मैंने इसे यहाँ कॉर्नर में लिख दिया। ठीक है, और अभी जो मैंने एंगल बताया आपको, स्पेशल एंगल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा जो बताया वो याद रखना है। ठीक है, अगर उतना याद नहीं रख सकते तो आपके लिए सिंपल सा मैंने 9 यहाँ जो इम्पोर्टेंट जो हमेशा काम आएगा इस 8.2 एक्सरसाइज में वो लिखा है आपके लिए। ठीक है, बस उसको याद कर लें। ठीक है, और बाकी अगर पूछा जाएगा कोसेक का तो कोसेक का साइन का उल्टा हो जाता है, और सेक का पूछेगा तो कॉस का उल्टा हो जाता है, और अगर कॉट का पूछे तो वो टेन का उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो बस यही 9 याद रखें, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में उसको लिखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, इन ट्राइंगल ABC, यही ट्राइंगल है ना। ठीक है, क्या दिया हुआ है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, एंड एंगल ACB कितना है, ACB है आपका 30 डिग्री, यही है ना। और निकालना क्या है, साइड BC और साइड AC। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि हमको दिया है AB और निकालना है BC। पहले इसी को BC को निकालते हैं। ठीक है, BC निकालना है, तो बताइए ये जो AB है ये एंगल 30 डिग्री के लिए या C के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना। ये हो गया इसके लिए परपेंडिकुलर, और एंगल BC जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो अब किस फॉर्मूले में मेरा आधार और परपेंडिकुलर और आधार का संबंध किस फॉर्मूले से है मेरा, परपेंडिकुलर और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस का संबंध मेरा tan वाले से है, यानी tan थीटा बराबर तो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, समझ आ रही है आपको। ठीक है, अब उसी का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या लगाएंगे, इस एंगल के लिए हम tan लगाएंगे। ठीक है, तब तो मेरा परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा ना। तो बस वही लगाते हैं, tan C बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा बटे बेस क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, tan C के जगह पे C का वैल्यू कितना है, tan C है मेरा 30 डिग्री लिख देंगे, बराबर AB का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर बटे BC तो निकालना है हमको। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का वैल्यू देखिए बच्चों क्या है, 1/√3। तो 1/√3 यहाँ पुट करेंगे, यहीं पे ये वैल्यू पुट होता है। ठीक है, बराबर 5/BC, यही है। अब BC निकालना है ना, तो BC को यहाँ ले जाएंगे, BC गुना 1 BC, अब बराबर इसको इस पार ले जाएंगे, 5 गुना √3 तो 5√3। ठीक है, यही हो गया आपका साइड BC का लेंथ 5√3। ठीक है, निकल गया। अब निकालना है क्या है, AC ना। अब AC है क्या एंगल C के लिए, ये तो परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से फॉर्मूले में आता है,
साइन वाले में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ क्या लगाएंगे, साइन डायरेक्ट लगा देते हैं, 30 डिग्री वैल्यू है ना सी का। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री वाला परपेंडिकुलर यानी ए बी बाय ए सी, यहाँ हो जाएगा ए बी बाय ए सी। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू बच्चों 1/2 बराबर ए बी का वैल्यू बच्चों 5/AC निकालना है। AC को इस पार ले जाएंगे, AC बराबर 5 × 2 यानी कि 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ गया। बन गया सवाल आपका, बस यही तो निकालना था आपको। ठीक है, समझ में आ गया, तो जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब चलेंगे हम अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या निकालना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 मेरा क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, यानी कि अब कैसा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है PQR, यही है ना, बनाते हैं PQR। राइट एंगल कौन है, राइट एंगल एट Q पे है, यानी कि PQR होगा और Q पे क्या होगा, राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी इसका भुजा दिया हुआ है वैल्यू 3 सेंटीमीटर, और PR बराबर 6 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है, दो साइड तो दिया हुआ है। निकालना क्या है, ध्यान से देखते हैं। डिटरमाइन एंगल QPR, यानी कि एंगल निकालने कहा जा रहा है QPR, ये एंगल निकालने कहा जा रहा है ना, और एंगल PRQ, अच्छा, तो ये दोनों एंगल निकालने के लिए कहा जा रहा है, यानी एंगल ये क्या होगा और एंगल ये क्या होगा। समझ में आ रही बच्चों, यानी कि इसमें साइड दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, एंगल। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि कोई भी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो दो भुजा का अनुपात होता है। तो यहाँ दो भुजा तो दिया हुआ है ना। अब ध्यान से देखते हैं, हम पहले इस एंगल के तरफ चलते हैं, एंगल आर के तरफ, कौन आर जो है उसके तरफ चलते हैं कि उसके लिए ये जो दिया हुआ है वो क्या है, इसके लिए ये साइड जो दिया हुआ है ये क्या है, इस एंगल आर के लिए तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है। और ये क्या है, ये तो हाइपोटेन्यूज है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगेगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि यहाँ तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, किसके लिए, एंगल आर के लिए, तो वही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ कौन सा, साइन में आता है ना परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रहा है ना, तो बस समझ ही गए हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको उतार लेते हैं। तो दिया क्या क्या है, PQ बराबर कितना 3 सेंटीमीटर एंड PR बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, ये दिया है ना। अब निकालेंगे कौन, R पहले निकालेंगे, एंगल R या PRQ, ये निकालेंगे ना। तो लिखते हैं ये जो एंगल R है ना, इसके लिए कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, साइन। साइन क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन में ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो लिखते हैं साइन R बराबर क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो R के लिए परपेंडिकुलर PQ बाय हाइपोटेन्यूज क्या PR, ये होगा ना, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब R का वैल्यू तो नहीं पता है, वही तो निकालना है। तो साइन R बराबर PQ का वैल्यू तो पता है ना, 3 है, अब बटे 6 है, यही है ना। कटाते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि साइन R बराबर हो गया 1/2। अब ध्यान से देखिए R कैसे निकलेगा, तो देखेंगे क्या कि 1/2 साइन में किसका वैल्यू है, 1/2 साइन में किसका वैल्यू है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है बच्चों, यानी कि साइन R बराबर 1/2 के बदले में लिख सकते हैं ना साइन 30 डिग्री, तो बस वही करेंगे, लिख देंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ साइन, यहाँ R है, यहाँ साइन 30 है, तो क्या हो जाएगा, साइन साइन हट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, R बराबर 30 डिग्री। गलती से भी आप साइन साइन कटाना मत, क्योंकि ये कटेगा नहीं। ये हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे आप 11th क्लास में कि साइन
उस पार जाता है तो साइन इनवर्स हो जाता है। ठीक है, ये अभी बताने का चीज नहीं है, ये हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी आप इतना समझिए कि साइन आर बराबर साइन 30 है तो आर बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा। कटा के नहीं, वो साइन साइन हट जाएगा। ठीक है, आर निकल गया 30 डिग्री, यानी एंगल पी आर क्यू ही निकालना था हमको। तो एंगल पी आर क्यू बराबर निकल गया मेरा 30 डिग्री आंसर। अब और क्या निकालना था, और तो एक चीज निकालना था ना, एंगल पी। अब देखिए इस ट्रायंगल में हमको दो एंगल पता है, ये पता था, ये पता चल गया, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। कैसे जानते हैं, त्रिभुज के कोणों का योग जानते हैं कितना होता है। ठीक है, तो इधर ही बताते हैं आपको। ठीक है, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, कौन पी प्लस कौन क्यू प्लस कौन आर बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। हमको निकालना क्या है, कौन पी निकालना है, बाकी सबका वैल्यू लिखते हैं। तो कौन पी प्लस कौन क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री है, प्लस आर का वैल्यू कितना निकाले 30 डिग्री निकाले, बराबर 180 डिग्री। आया समझ में। कौन पी बराबर प्लस 90 प्लस 30 120 बराबर 180। अब क्या करेंगे, कौन पी का वैल्यू निकालना है तो 120 को उधर बराबर के उस पार कर देंगे। बराबर के उस पार पहले से क्या है 180 प्लस 120 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 120, और वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। समझ में आया, इसका वैल्यू निकल जाएगा 60 डिग्री। यही तो निकालना था हमको। समझ में आया बच्चों, आसानी से समझ में आया ना। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऐसे ही मेरे साथ बने रहना है। आपको ऐसे ही आपको हर एक सवाल का आसान से आसान सॉल्यूशन मैं आपके पास लेकर आऊँगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको एक बार में ही समझ आ जाए। ठीक है, बिल्कुल रटना नहीं है, ना किसी फार्मूले को रटना है, ना ही मैथ के सॉल्यूशन को रटना है। बात समझ में आई। बस क्या करना है, ध्यान से देखना है, समझना है और बनाते चलना है। आपको मैथ पढ़ने में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे का जो है चैप्टर 8.2 स्टार्ट होगा मेरा अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बनाते रहें हमारे चैनल से मैथ के सॉल्यूशन।